गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली बार मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया था। ये आपका मदरबोर्ड है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है। आज मैं आपको इसको प्रोसेसर निकाल के दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोसेसर निकालते हैं। इसको ऐसे लॉक होता है, इसको लॉक निकाल दिया हमने। इसके बाद इसको ये निकालेंगे, ये देखिए इसमें एक फैन लगा होता है, दिख रहा है आपको, ये फैन दिख रहा है, ये फैन लगा हुआ है। ये कनेक्शन कहाँ पे है फैन का? मदरबोर्ड में। ये देखिए, फिर आपको इस प्रकार से शो हो रही है। फैन हमने इसमें क्यों लगा हुआ है कि ये प्रोसेसर जो आपका ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो आपका, ये हीट ना हो, क्या ना हो, हीट ना हो, इसको कूल करने के लिए इसमें फैन लगाया जाता है। क्लियर है? इसको निकाल के रख देते हैं। ये देखिए, इसको ओपन करते हैं। ये आपका क्या है? प्रोसेसर है। क्या है ये आपका? प्रोसेसर है। देखिए इसमें बहुत सारी पिन है, आपको दिख रही होंगी, दिख रही है, देखिए शो हो रही है। अब कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर या सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सिस्टम मदरबोर्ड पर बना होता है। ये आपका मदरबोर्ड है, इस पे बना होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? माइंड जिसको बोलते हैं। यह सभी प्रकार की गणितीय और लॉजिक क्रियाएं, जैसे नंबर को जोड़ना, दो परिमाणों या वैल्यूज की तुलना करना आदि कार्य करता है। यदि कंप्यूटर की योग्यता इसकी स्टोरेज क्षमता, प्रोसेसिंग स्पीड आदि में मुख्य रूप से इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर सिस्टम में अति महत्वपूर्ण भाग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो सीपीयू है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है, ये विभिन्न रजिस्टर से बना होता है। क्या होता है? विभिन्न रजिस्टर से बना होता है। ये रजिस्टर डेटा को स्टोरेज करने के लिए प्रयोग की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू बना होता है। क्या बना होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोसेस को करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन, डिकोडर्स, काउंटर्स तथा कंट्रोल लाइंस भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। क्लियर है? सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, रीड करता है और उस जो मेन उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायता करता है। इस प्रकार सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ संपर्क स्थापित करता है, जो एक इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है और एक आउटपुट डिवाइस को डेटा भेजता है। पूरा काम किसके माध्यम से होता है? देखिए इसके माध्यम से, सीपीयू। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस या समान रूप से पेरिफेरल के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू विभिन्न डिवाइसेस जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ संबंध बनाने में सैद्धांतिक और सेंट्रल भूमिका निभाता है। क्लियर है? अब देखिए, ये काम कंप्यूटर में मेन दो भाग होते हैं। जो सीपीयू के जो मुख्य जो है दो भाग होते हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलयू बोलते हैं, एएलयू। दूसरा कंट्रोल यूनिट, दूसरा क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट। मतलब एएलयू और कंट्रोल यूनिट के सम्मिलित रूप हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। क्लियर है। एएलयू का और जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इन सब का जो सम्मिलित रूप है वो आपको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है, ये इसमें जो पिन होती है ये इसमें फिक्स हो जाती है। क्लियर है। ये देखिए पूरा लॉक है, ये लॉक सिस्टम है ये। जब इसको हम ये ऐसे कर देंगे तो पूरा हमारा ये आपको हिलेगा नहीं, सीधे लॉक हो जाएगा। जब इसको कर देंगे, आप ध्यान से देखिए, ये प्लेट जो है खिसकती है। ये देखिए, ये प्लेट जो है आगे पीछे इसके माध्यम से कंट्रोल होती है। जब इसको लगाते हैं, और एक बार और, इसके ऊपर एक सोल्यूशन लगा होता है। अभी तो हमने इसे खोल दिया, आपको नहीं दिख रहा क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिस्टम लिया है, मदरबोर्ड। इसके ऊपर एक सोल्यूशन लगा होता है। ये सोल्यूशन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे फैन रहता है ऐसे, ये इसको हीट होने से बचाता है। फैन से इसमें एयर जाती है जो इसको, ये आप हीट नहीं होता अंदर, जो हीटिंग को हटाने कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या है, सोल्यूशन लगा देते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब इसमें लगा देते हैं। देखिए कैसे रखेंगे, पिन अपने आप बैठ जाएगी। सेट हो गया ये। अब इसको ऐसे लॉक, ये लॉक हो जाता है। अब ये इसको हम निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये अपने आप ही बड़ी आसानी से निकल आता है। ये हमारा क्या है, सीपीयू। मैंने आपको दिखाने के लिए कि आपको जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कैसा होता है, ये आज मैंने आपको एक क्लासेस ले रहा हूँ। अगली क्लास इसके बारे में पूरी डिस्क्राइब करके हम आपको पीपीटी के माध्यम से समझाएंगे। क्लियर है। देखिए ये चिप लगे हुए हैं, हल्का हल्का, ये बहुत सारे इसमें पिन लगे हुए हैं। इन सभी पिन का अपना 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 कार्य होता है। जब आप इसको छुएंगे तो बिल्कुल लो कील, आपको कील इसमें शो होगी। ये पूरी कील इसमें, जो आप इसमें देखिए मदरबोर्ड में खांचे बने हुए हैं महीन, ये इसमें जाके फिट हो जाते हैं। और इसको सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कटा हुआ है, दिख रहा है ये पूरा। देखिए ये पिन आपको दिख रही होगी। जब हम सेट करते हैं इसमें देखिए एक स्थान में यहाँ पे पिन नहीं है, पिन के होल नहीं है। मीन्स इसको कैसे सेट करेंगे, इसमें हल्का सा एक होल है, इसको इसमें ऐसे सेट कर देते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो गया तो हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। बाजार से मिल जाएंगे, आपकी प्लेट ये रहेगी, सिर्फ आपको इसको चेंज करना है। इसको ला के यहाँ पे चेंज कर दीजिए और इसको ला। ठीक है। इसी प्रकार से इसको फिर जाम करेंगे। ये फैन का वो है, फैन के यहाँ पे सेट हो गई है। देखिए, और इसको इस प्रकार से सेट कर देते हैं। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, फैन और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में काफ़ी स्पेस, अगर उसमें सट के लगेगा तो उसको फैन नहीं चल पाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से लॉक कर देते हैं। लॉकिंग सिस्टम है इसमें।
बड़ी सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। जब ये सेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं? फैन आपका सही से बैठा नहीं है। हम लोग पहले फैन बैठा लेते हैं। इसलिए खोलने से पहले हमेशा ध्यान दे लेना चाहिए कि कहाँ पे क्या सेट है। ठीक है, इससे बाद में प्रॉब्लम नहीं आती है। पूरे इसके खांचे मिला लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये सीपीयू है आपका, ये बताया मैंने आपको। रैम के बारे में बता चुका हूँ। माउस को क्लियर कर देते हैं। ये 2 स्लॉट दिए गए हैं रैम के, इसमें दिए बना हुआ है। एक तरफ कम कटा हुआ है, एक तरफ ज़्यादा कटा हुआ है। ऐसे जो स्लॉट है इसमें भी ऐसे ही आपकी सेटिंग मिल जाएगी। उसमें हम लोग उसको सेट कर देते हैं। रैम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये सब पूरा आपको बता चुका हूँ। ये आपको कार्ड है, ये आपका नेटवर्किंग कार्ड है। यहाँ नेटवर्क वायर इसमें लगाते हैं। देखिए, इसके बारे में बताया था। या इसमें स्लॉट में सेट कर देते हैं।
मदरबोर्ड के बारे में आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ये बस के लिए आपको कनेक्ट करने के लिए रहते हैं, डेटा केबल यहाँ कनेक्ट रहती है। ये हमारा P4 सिस्टम था, पुराना सिस्टम है। अब जो नए सिस्टम आते हैं उसमें बस दूसरी प्रकार की होती है। इसके बारे में मैं बताऊंगा बसेस, जो भी टाइप ऑफ बसेस कितने प्रकार के हैं। इसके पिछला भाग आपको दिखाई दिया था मैंने। साउंड के लिए पेन ड्राइव लगाने के लिए, USB ड्राइव लगाने के लिए, प्रिंटर के लिए ये है, मॉनिटर के लिए ये 2 स्लॉट किस लिए है, कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए होते थे। क्लियर है? अगले क्लास में मैं आपको CPU के बारे में डिस्क्राइब से